हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। आज का एस्टिमेशन पार्ट 13 है, तो आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो 12 पार्ट मैंने प्लेन बीम कंक्रीट के बारे में बताया था, पहले उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। आज मैं बताने वाला हूँ प्लेन बीम या ग्राउंड बीम जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम रोड लेवल से जो ऊंचा करते हैं 18 इंची, 2 फीट, 3 फीट, जो भी है तकरीबन, जो एज पर स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने बताया था। जिसमें कि आज मैं कंप्लीट सेटरिंग के बारे में सीखेंगे, क्योंकि इस सेटरिंग के बारे में आपको कंप्लीट बताया जाएगा और सारी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सेटरिंग, प्लेन बीम सेटरिंग। ठीक है, प्लेन बीम सेटरिंग जो हमारा है, तो प्लेन बीम सेटिंग पहले हम क्या किए थे, प्लेन बीम से पहले देखो वन लाइन ब्रिक वर्क की थी नीचे। उसके बाद मैंने 12 पार्ट में आप लोगों को प्लेन बीम कंक्रीट फाइंड करना से M20 कंक्रीट 1:1.5:3 की रेशियो से। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में जो हम प्लेन बीम पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जिन व्यूअर्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखा, तो पीछे जाके वीडियो देखिए, उसके बाद फिर इस वाले पार्ट को देखेगा तो कंप्लीट समझ में आएगा। क्योंकि वो चीज अगर वो वाले पार्ट अगर हम इसमें आप लोगों को डिफाइन करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लेन बीम एज इट इज हम क्या करेंगे, यही वाला पार्ट को हम कंप्लीट लेंथ तक, और क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, लेकिन आज हमें क्रॉस सेक्शन से मतलब नहीं, सिर्फ हाइट से मतलब हो। तो मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा यहाँ से लेके कंप्लीट ये तक, ये इस वाली पार्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे। राइट, आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी कीजिए, और अगर जो मेजरमेंट बुक लेके बैठा है तो वो साफ लिख लीजिए। कंट्रोल वहां से कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल वी कर देते हैं। राइट, कंट्रोल वी मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या है, कंट्रोल वी करने से पहले एक बार हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे ये प्लेन PB2 है, ये बीम हमारा PB2 है। ठीक है, ये वाली पार्ट है और ये वाली पार्ट, क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था 9 इंच बाय 15 इंच की ये बीम है। 9 इंच मतलब क्या, ये बिर्थ इसकी 9 इंच है, मतलब चौड़ाई जो हम पैर रखेंगे जिसमें ना, तो वो चौड़ाई कितनी मिलेगी, 9 इंच, मतलब 230 mm। और इसकी हाइट जो है ना 375, मतलब 15 इंची, मतलब मोटाई, मतलब नीचे अगर जमीन से स्टार्ट करते हैं ग्राउंड बीम, दोनों तरफ सेटिंग लगा के फिर हम कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे, तो ऊंचाई को बोलते हैं लास्ट वाले डायमेंशन। और पहला क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, फर्स्ट डायमेंशन जो हमारा, जैसे ये 9 इंच लिखा है, 9 इंच का मतलब फर्स्ट डायमेंशन हमारा विड्थ को कर रहा है। ठीक है, और कॉलम के केस में हम बताएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए। ठीक है, और चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे कॉलम का सेटिंग अगर निकालना होता है, जैसे ये कॉलम हमारा, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं 2 × A + B। ए इसको मान लेते हैं, बी इस वाले कॉर्नर को मान लेते हैं, तो A + B × 2 × हाइट। तो ये कॉलम के केस में। लेकिन अब देखो यहाँ पे बीम के केस में, ये यहाँ से लेके कंप्लीट एक सेटिंग प्रोवाइड होगी 15 इंची हाइट तक, और फिर इस तरफ भी हाइट तक। तो क्या करेंगे, इस लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरफ का भी निकल जाएगा। वही चीज हम पुट करेंगे सारे बीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ हम प्रोसेसिंग बता रहे हैं, और ये एस्टिमेशन पार्ट अगर हमारे साथ सीखते हो तो बिल्डिंग की पूरी प्रोसेस आपको आ जाएंगे, डेफिनेटली ये गारंटी देता हूं मैं। उसके बाद आप लोगों को ये बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करूंगा, फिर बीपीएस, ये जो हम बीपीएस बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हैं, बीपीएस बार बेंडिंग शेड्यूल बोला जाता है। फिर क्वांटिटी सर्वे बताएंगे, उसके बाद रिकंसिलेशन बताएंगे, प्राइस एस्केलेशन बताएंगे, मतलब हर चीज एक पार्ट डिटेल से बताएंगे। और रिविट का पार्ट भी इस चैनल पे स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को पता है, और बहुत ही ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है और टाइम निकालना पड़ता है इनके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे जरूर। सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके जरूर जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलते हैं। हाँ, तो ये हम बीम की बातें कर रहे थे, तो हम एक्सेल शीट पे कैसे पुट करेंगे, तो ये चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, कॉपी किया। तो अब हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, सपोज हमारा ये वाला पार्ट मेरा बीम है। ठीक है, ये जो मैंने पार्ट बीम है, तो इस वाले साइड पोर्शन से तो लगेगा, लगेगा, और इधर से भी लगेगा, लेकिन वहां पे कॉलम है, एंडिंग एंडिंग पोजीशन पे कॉलम है, तो इसकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती हमें। सिर्फ हमारा, क्योंकि कॉलम वाला फेस तो हम इक्वल करके पहले से टेपी बढ़ के कंक्रीट भर देते हैं। ठीक है,
तो इसकी बातें कर रहे हैं कंप्लीट, इसकी बातें कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड बीम कंक्रीट साइड से भी हमारा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें तो लेंथ चाहिए, पूरा लेंथ चाहिए, पूरा लेंथ चाहिए, ठीक है। या आप दूसरी दूसरी ऑप्शन ये है, आप इसको ए मान लो, आप इसको बी मान लो, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू 2 करोगे तो ये वाला भी पार्ट कॉर्नर निकल जाएगा। तो फिर से ड्राइंग पे देख लेते हैं। जैसे हमें ये वाला पार्ट निकालना है, तो ये वाला पार्ट तो यहाँ तक निकालना है, फिर हर जगह तो बन नहीं रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको इस टाइप से हो जाए, इस वाले एंड पोजीशन से एक बीम का अगर निकालना हो, सपोज मैं एक्सरसाइज पे फिर से जाता हूँ। जैसे ही दे दो, ये एक सिंगल बीम है नीचे, मतलब सिंगल बीम में मतलब इस वाले क्रॉस सेक्शन ऐसा अगर बन रहा है, तो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ भी सेंटरिंग, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे ये हमारा सपोज कॉलम है, ये वाला भी सपोज हमारा कॉलम है, राइट। तो कहने मतलब ये वाला पार्ट में हम कैसे करेंगे, तो इस तरह भी सिर्फ ये लेंथ और ये लेंथ लेने से तो होगा नहीं, ठीक। क्यों इसमें भी सेंटरिंग प्रोवाइड हो, तो क्या आपका इस तरह की सेक्शन दिखेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को, वृत्त को क्या मानोगे, ए, और इसको मानोगे बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू हाइट, हाइट कितना, जो क्रॉस सेक्शन की जो बीम में आपको दिखाया गया है, ठीक है, हाइट, राइट। तो आप उम्मीद करता समझ गए। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट को हम डिलीट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ विड्थ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ साइड से लगा के सेटिंग कर रहे हैं। तो इसको हम सेलेक्ट किए और डी प्रेस कर दिए, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा, राइट। अब लेंथ, लेंथ में हम क्या करेंगे, देखो इतना कुछ फार्मूला है, तो इसी को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, क्योंकि सिर्फ ये प्लेन बीम के केस में होता है जो हम ग्राउंड बीम पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से सेटरिंग होता है, ऊपर से कंक्रीट डाल। और आपको फिर रिटेनिंग वॉल में ये चीज देखने को मिलेगा। अगर आप ये सीखते हो तो रिटेनिंग वॉल का भी कंप्लीट इसी तरह भी प्रोसेस है सेटरिंग करने की, ठीक है। जैसे रिटेनिंग वॉल हो गया आपका, जैसे ये कहने मतलब लिफ्ट में भी जो रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड किया जाता है, दोनों तरफ से सेटिंग करा के कंक्रीट भरा जाता है। और किन केस में बहुत आपने देखा होगा, मतलब वन फेस में ब्रिक वर्क कर 4.5 का कर दिया जाता है, और दूसरे फेस से उसके बाद स्टील बांध के दूसरे फेस से सेटरिंग कर दिया जाता है। तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये अगर सीखते हो तो वो भी आप इजी तरीके से निकाल सकते। लेकिन हम सारे डिटेल से हर चीज हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को, अगर हम सिखा रहे हैं तो अच्छे से ही सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखो ऑप्शन एक बार इस पे क्लिक कर दो, आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार्स, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, एंड में एक ब्रैकेट, कुछ करने नहीं है, इंटू 2। ये प्रोसेसिंग मतलब फास्ट काम इस तरह होती है, ठीक है। अब इसके क्लिक किया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया, राइट। एक ब्रैकेट लगाने के बाद ये ब्रैकेट लगाया, फिर एन में जाके एक ब्रैकेट लगाया, इनटू कर दिया 2, ठीक है। फिर हमारा ये फॉर्मूला बार आ गया इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये क्या करें, एक सिंगल लेंथ है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो मतलब उस तरफ का भी, उसके अपोजिट फेस का भी निकल रहा है, राइट। इसीलिए कर रहा हूँ, और मैं समझा भी दिया जाके ड्राइंग में आप लोगों को। अगर दिक्कत हो रही तो दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। इंटू 2 कीजिए, राइट। और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, और मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगा, ठीक है। इतना इंटू इतना कर दिए, राइट। और मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, ताकि तभी तो मैं संपर्क कर पाऊंगा आपसे। इंटू 2, राइट। इसके बाद ये हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये हमारा लेंथ आ गया, और ये नंबर तो पता है ना, 1 टाइप की है, इस टाइप की इतना पीस है, इसलिए नंबर है, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, लेंथ आ गया हमारे पास दोनों तरफ की, टोटल एक लेंथ आ गई, राइट। बोथ साइड की लेंथ आ गया। तो लेंथ इंटू बीट की जरूरत पड़ती है, बीट मतलब हाइट, ठीक है। बीट मतलब क्या, हाइट। कहने का मतलब ये है कि एक फेस, सपोज ये वाला फेस और ये वाला फेस मैंने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, तो कोई कोई हम लक इस तरफ से अगर हम कोई प्लाई को अगर उठा के रखते हैं, ठीक है, उठाने के बाद क्या होगा कि ये प्लाई की लेंथ होगी और प्लाई कितने ऊंचाई तक जाएगी, तो इसलिए मैंने हाइट लिया, राइट। अब हम करेंगे क्या, यहाँ फॉर्मूला में इक्वल लगाएंगे, और देन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और देन ये मल्टीप्लाई होगा,
क्योंकि ये लेंथ इंटू हाइट, तो हमारा स्क्वायर मीटर। अब सेंटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सेंटरिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, या तो स्क्वायर मीटर में होगा जिस यूनिट में काम करते हो, जो हम अभी बता रहे हैं, या तो स्क्वायर फीट में होगा, बस यही हो सकता है, राइट। तो अब हम डेसिमल के कितने स्क्वायर मीटर को कितने में रखते हैं, पॉइंट के 2 हिस्से में, ठीक है, तो इसका हम पॉइंट के 2 हिस्से कर लेते हैं, राइट, पॉइंट के 2 हिस्से, राइट। नहीं, ये तो हमारा पॉइंट के 2 हिस्से ले लेते हैं, कोई नहीं, लेकिन ये हाँ ठीक है, पॉइंट के 2 हिस्से, यही रिजल्ट आ गया। अब एक फॉर्मूला तो मैंने सेम लगा दिया, तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ सॉरी डबल क्लिक नहीं होनी चाहिए, एक बार क्लिक किया और यहाँ पे जब सर्कल लेके आओगे तो प्लस का छोटा सा डार्क सा प्लस का एक आइकॉन बन रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इसको आप ड्रैग करके नीचे कर लाइए, आपका सारा सेटिंग आ गया। तो अब क्या करोगे, जोड़ने का इक्वल लगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट जोड़ने का मतलब सम करने का तरीका बताया, एक तो ऑटो सम बताया था, फिर अल्ट प्लस माइनस बताया था, लेकिन आज आप देख ले, इक्वल लगाएंगे और लिख देंगे सम, SUM सम, फिर ब्रैकेट को प्रोवाइड करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ड्रैग यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा इतना क्या आ गया, स्क्वायर मीटर सेटरिंग, कितना लगने वाला, इतना स्क्वायर मीटर सेटरिंग लगने वाला है, ठीक है। तो इसको हम डार्क कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये स्क्वायर मीटर SQM, सब में SQM हो जाएगा, SQM, एक बार SQM लिखेंगे, अगर वो सारे सिमिलर है तो ड्रैग करके नीचे कर लेंगे, ये है इजी तरीका करने का एक्सेल पे। अब नेम चेंज कर लेंगे, नहीं तो आपका नेम वही रह जाएगा पीछे वाले वीडियो की, ठीक है। अब मैं लिखूंगा प्लिंथ बीम सेटरिंग, प्लिंथ बीम सेटरिंग, प्लिंथ बीम सेटरिंग, राइट, प्लिंथ बीम सेटरिंग लिख दिया। तो आपने देखा कि कितना इजी है एक्सेल के थ्रू हम निकालने में, एक डाटा सिर्फ जो पिछले डाटा मैंने पुट किया तो उसी डाटा को लाया, सिर्फ हाइट कर दिया और लेंथ को 2 हिस्से से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना हमें लेंथ की रिक्वायर्ड है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेटरिंग निकल तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कॉलम की कंक्रीट कैसे फाइंड करें, फिर उसके बाद हम सेटरिंग निकालना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब जो बिल्डिंग की प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, फुटिंग से, एक्सकवेशन से, साइड क्लीनिंग से, और मैं आपको इनिशियल लेवल तक लेके जा रहा हूँ, मतलब फाइनल स्टेज तक जा रहा हूँ, हैंड ओवर तक बताया जाएगा, पेंट पॉलिश पुट्टी सारी चीज आपको इस बताया जाएगा। फिर इन चीज जो एस्टिमेशन हमारा निकलेगा, इस एस्टिमेशन का हम एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे, वो भी हम CPW नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, पब्लिक डिपार्टमेंट्स ऑफ जो गवर्नमेंट रूल्स क्या कहता है, हम उस कोड को पढ़ेंगे और उसी कोड के सहायता से हम बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे, ताकि आप लोग किसी भी फील्ड में जाओ तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।